Hello children, today we are going to do the part B of this chapter, chapter number 6. Okay, in this chapter we have done about the uh, social life, about the emperors of Mughal period. Now we are going to discuss about the uh, social life of the or social life of the people in Mughals period. Okay, society was based on the feudal system during the Mughal era. The king and courtiers led a life of pleasure and luxury. The emperor and amirs were fond of expensive clothes and jewelry. तो ये बता रहे हैं हम कि मुग़ल टाइम पे जो सिस्टम था वो टाइमिंग जो था उस टाइम में लोग कैसे फेडरल सिस्टम था, ठीक है, एक ही जगह से हैंडल किया जाता था। और जो किंग थे, जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबार के लोग थे, वो लोग लग्जरी लाइफ सरवाइव कर रहे थे। और जो एम्परर्स थे, आमिर थे, ठीक है, उनको बहुत ही शौक था किसका, एक्सपेंसिव कपड़ों का, ज्वेलरी का। तो अबुल फजल हैज़ रिटन दैट about 1000 expensive garment used to be made for the emperor every year। अबुल फजल ने जो लिखा उसमें उन्होंने ये बताया कि जो एम्परर्स थे उनके लिए 1000 गारमेंट हर साल बनाया जाता था। ड्यूरिंग दिस टाइम बिजनेस गुजराती ट्रेडर कंडक्टेड बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। इस टाइम पे गुजराती जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बिजनेस बड़े पैमाने पर शुरू किया। वॉल्यूम ऑफ गुड्स वर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का जो बंदरगाह था वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड विथ अ लॉट ऑफ पॉम्प एंड ग्रैंड्योर, ठीक है, बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। ड्यूरिंग जहांगीर्स रैन दशहरा वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। जहांगीर के टाइम पे दशहरा जो है बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता था। फॉरनर्स डिड नॉट हैव द राइट टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और जो फॉरनर्स थे उनको राइट नहीं था कि वो इंडिया से उनका जो वेल्थ है, जो उनका धन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसको वो लोग यहाँ से ले जाएं। तो इस तरीके की सोशल लाइफ थी मुग़ल पीरियड के टाइम पर। नाउ जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी वो अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम सोशल लाइफ देख रहे थे। अब इकोनॉमिक कंडीशन जो था, वी कैन नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुग़ल एरा फ्रॉम अबुल फजल्स बुक। एट दैट टाइम 55.5 रताल वॉज इक्वल टू 1 मैन, ठीक है। उस टाइम पर ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो अबुल फजल ने बुक लिखी उन्होंने उसमें बताया कि 55.5 रताल जो होती थी वो एक इंसान के बराबर होती थी। शॉल फ्रॉम लाहौर, धूरीज फ्रॉम फतेहपुर सीकरी, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम गुजरात एंड ढाका मुस्लिन वर वेरी फेमस एंड पॉपुलर प्रोडक्ट। ये सभी जो प्रोडक्ट्स थे, लाहौर से शॉल है, धूरी फतेहपुर से है, कॉटन गुजरात का, बहुत ही पॉपुलर था। मुस्लिन, ढाका का मुस्लिन जो मटेरियल मुलायम से कपड़ा मखमल का होता है। गुड्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम खंबात, सूरत, भरूच एंड मैनी पोर्ट्स ऑफ बंगाल। इन सभी पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एट दैट टाइम। विलेज जो थे वो सेल्फ रिलायंट थे, बहुत ही मतलब खुद पर ही अच्छे तरीके से डिपेंड कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे। विलेजर्स देमसेल्व्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट दे रिक्वायर्ड। और जो गांव के लोग थे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खुद ही उत्पादन करते थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक लाइफ भी कंडीशन भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुग़ल पीरियड। अभी आर्ट और लिटरेचर कैसा था? द मुग़ल रूलर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रैंड पैलेस। हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल डेकोरेशन मर्ज विथ इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, पैलेसेस एंड डॉम्स। तो मुग़ल पीरियड के टाइम पर वो लोग बहुत ही शौकीन थे बड़े बड़े महलों का। तो हिंदू स्टाइल के, इस्लामिक स्टाइल के क्या पैलेस डॉम्स बनाए गए। शाहजहाँ बिल्ट मैनी रिनाउड मोनूमेंट्स एंड
इज़ नॉन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस। ठीक है, शाहजहाँ के टाइम पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए, रिनोट किए गए, इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेस कहा जाता है। ही ऑल्सो पेट्रोनाइज मैनी आर्टिस्ट एंड सो एंकरेज आर्ट। कई आर्टिस्ट को क्या किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया, एंकरेज किया। द राजपूत रूलर वर वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड सो patronized the art of painting. Jahangir too was fond of collecting. The Mughal era is considered to be peaceful period on the whole. मुगल पीरियड को कहा जाता है बहुत ही शांतिमय पीरियड था। एम्परर जहांगीर फेवरेबल टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड, हिस्टोरिकल वॉल्यूम वर रिटन एंड हिंदी लिटरेचर रिसीव पैट्रोनेज। तो उस टाइम पर मतलब इतना शांतिमय वातावरण था, एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल था, फेवरेबल टाइम था डेवलपमेंट के लिए। संस्कृत बुक्स जो थी उनको ट्रांसलेट किया गया था, और वो हिंदी जो हिस्टोरिकल बुक्स थी उसको पैट्रोनाइज किया गया था। द दोहास ऑफ कबीर एंड रहीम एंड साखी बिकम फेमस। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे बहुत फेमस थे। रसखान, अ डिसिपल ऑफ वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी, कंपोज हिंदी पोइट्री। ठीक है, जो वैष्णव थे, रसखान जो थे वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी, उन्होंने कंपोज किया था पोइट्री। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में। दे हैव डिस्क्राइब द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल इन देयर ट्रैवलॉग्स। जो उन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखा उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लिखे, कॉमन लाइफ लिखी लोगों की। टू फ्रेंच ट्रैवनियर एंड बैरनियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। दो फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, ट्रैवनियर और बैरनियर, उस टाइम पर। ऑफ देम बैरनियर लिव्ड इंडिया for 12 years. He has observed that Mughal ruler used to spend a great sum on the army. तो बैरनियर 12 ईयर्स तक इंडिया में रहा, और उसने ये बताया कि जो मुग़ल मुग़ल एम्परर थे, वो अपना जो फंड होता था उसमें बहुत बड़ा अमाउंट आर्मी पे इन्वेस्ट करते थे, खर्च करते थे। ही हैज़ ऑल्सो मैंशन appreciately that Indian textile were very famous in the market of Europe and Asia. एशिया और यूरोप में इंडियन मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट बहुत ही फेमस था, मतलब इनकी बहुत डिमांड थी। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, आर्ट एंड लिटरेचर बहुत अच्छी एक स्टेज पर होल्ड कर रहे थे, स्टैंड कर रहे थे। सो डियर, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे होंगे। थैंक यू।